जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर, सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने तैनाती आइन के आर्टिकल 175, A3, 170 और 179 के तहत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की गई है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेने की भी मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमान की खसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से खसूसी पार्लिमानी कमेटी का दूसरी बार होने वाला इजलास 1.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम अरकान ने शिरकत की। कमेटी के 2/3 अक्सरियत से याहिया अफरीदी को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दी और वज़ीर आज़म को याहिया अफरीदी का नाम मंजूरी के लिए अरसाल कर दिया। वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले का बायकॉट और कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत के शुबा पर जिन अरकान को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं, इनमें जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, मुगदाद अली, असलम घुमन शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से इन कारकुनों को पार्टी हदायत की खिलाफ वर्जी पर शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा था कि जो लोग गायब रहे और अब अचानक वीडियो बयान जारी कर रहे हैं, इनका किरदार मशकूक है, इनसे ज़रूर सवाल करेंगे, एक आध दिन में फैसला करेंगे। इनका कहना था कि जैन कुरैशी ने भी PTI से राब्ता मुनक़ता कर दिया था, इनके मामले को भी ज़रूर तहकीक करेंगे। मुल्क में व्हाट्सएप हैकिंग में इजाफा, 4 माह में 1400 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट। इस्लामाबाद मुल्क में मैसेजिंग और कॉल एप्लीकेशन व्हाट्सएप की हैकिंग के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA साइबर क्राइम को 4 माह के दौरान 1426 व्हाट्सएप हैकिंग की शिकायत मौसूल हुई। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से अब तक व्हाट्सएप हैकिंग की 1426 शिकायत FIA साइबर क्राइम को मौसूल हुई हैं। वज़ारत दाखिला का बताना है कि FIA साइबर क्राइम विंग ने 549 अकाउंट्स को बहाल कर दिया, जबकि 870 शिकायत पर काम कर रहे हैं। बिजली हो न हो अदायगी करना होगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बम गिरा दिया। बिजली इस्तेमाल हो न हो कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक की जनरेशन टैरिफ डीजल पर 44 रुपये 33 पैसे से 50 रुपये 75 पैसे फी यूनिट तक मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा LNG जनरेशन टैरिफ 20 रुपये 67 पैसे से 41 रुपये 75 पैसे फी यूनिट तक मंजूर किया गया। फर्नेस ऑयल पर जनरेशन टैरिफ 33 रुपये 31 पैसे से 34 रुपये 64 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि गैस पर फी यूनिट जनरेशन टैरिफ 6 रुपये 83 पैसे से 9 रुपये 62 पैसे तक मुकर्रर कर दिया गया। कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक अदारा नेपरा की तरफ से जारी करदा मुकम्मल और वसी फैसले का जायजा ले रहा है। कंपनी इस बात को यकीनी बनाने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ सरगर्म अमल है कि ये तब्दीलियाँ एक मुस्तहकम पायदार तवानाई की माहौलियाती निज़ाम की तामीर के विजन के मुताबिक हों।